हमारे बीच में अभी उत्तराखंड के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं प्रकाश पंत जी हैं, और मैं बचपन से मैं उनको बहुत मानता हूँ, और मैं वर्तमान समय में डिप्टी एडवोकेट जनरल हूँ सुप्रीम कोर्ट में। तो उनसे काफ़ी चर्चा हुई। मुझे कल सीएम साहब ने बुलाया था यहाँ पर, पूरे उत्तराखंड के लॉयर्स को बुलाया था। तो आज मैं उनके घर पे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, उन्होंने बताया। तो मैंने उनसे चर्चा करी कि उत्तराखंड के कुछ लोग बोल रहे हैं कि उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ जिले में उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए। तो मेरे मन में टीस थी, क्योंकि बॉम्बे, पूरे इंडिया में जो पिथौरागढ़ के लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने उनसे डिस्कशन करा। लेकिन उनसे बात करने के बाद मुझे लगा, सबसे पहली बात उन्होंने मुझसे बोली, हम पिथौरागढ़ जिले में अक्टूबर में 4 अक्टूबर से फ्लाइट चालू हो रही है। तो मैं बचपन से चाहता था, मेरा ड्रीम था कि वहाँ पर फ्लाइट चालू हो, क्योंकि हम जैसे लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं, उनको पिथौरागढ़ आने में मैंने परिणीति चोपड़ा का शूटिंग हुई, तो मैंने फिल्म प्रियंका चोपड़ा मेरी का लॉयर हूँ मैंने उसमें भी काफ़ी, मैंने सारे प्रेस रिपोर्टर को, प्रसून जोशी से मैंने बात करी, काफ़ी लोगों से कि उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में जो है शूटिंग होनी चाहिए। तो पहली बार आपका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है उसमें, प्रकाश पंत जी का, कि पिथौरागढ़ में पहली बार परिणीति आई और बहुत बड़ी शूटिंग हुई, जिससे फाइनेंस रेवेन्यू बढ़ा। तो पहला उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, आज उन्होंने बोला है कि अक्टूबर से फ्लाइट चालू हो जाएगी, हिडन गाजियाबाद से फ्लाइट चलेगी पन्नगर के लिए, पन्नगर से पिथौरागढ़ चलेगी। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट। दूसरा उन्होंने बताया कि चंडाक के पास में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, 200 नाली जमीन चाहिए, वो भी उन्होंने आज बोला है। और तीसरा इशू, मेरा सपना है कि मैं लॉ यूनिवर्सिटी बनाऊं, तो उन्होंने बोला है कि वो गवर्नमेंट रेट पे वहां पर 200 नाली जमीन दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तीसरा इशू। चौथा इशू जो आजकल मीडिया में हर जगह व्हाट्सएप पे मैं देखने के लिए मिल रहा है, मुझे खुशी ने भी ये वर्ड बोला था, जो सिंगर है उसने ये वर्ड बोला था कि उसको हेलीकॉप्टर नहीं मिला, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की धरोहर है कपूरथली देवी, हमारे उत्तराखंड की वो जो है लता मंगेशकर है, उनको हेलीकॉप्टर नहीं मिला। तो उस बारे में भी आज जो है हमारे मंत्री जी बोल रहे हैं कि मैंने, मौसम खराब था इसलिए हेलीकॉप्टर नहीं पाया। एक उत्तराखंड एजुकेशन फेस्टिवल के नाम से, क्योंकि आज तक भारत में उत्तराखंड एजुकेशन फेस्टिवल के नाम से कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। बच्चे को कैरियर काउंसलिंग मिलनी चाहिए, बच्चे को एक एजुकेशन टारगेट मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम एएमसी के एक डॉक्टर को बुलाएंगे, हम आर्मी के एक ऑफिसर को बुलाएंगे, लेफ्टिनेंट को, आपकी बेटी खुद आर्मी में ऑफिसर है, लॉ ऑफिसर है, उसको बुलाएंगे, और हम जो है डॉक्टर्स को बुलाएंगे, हम इंजीनियर को बुलाएंगे, जो आईआईटी के बच्चे, इनको बुला के एक कैरियर काउंसलिंग फेस्टिवल भारत के इतिहास में पहली बार पिथौरागढ़ में रखा जाएगा। उन्होंने आज प्रकाश पंत जी ने उस बारे में ओके कर दिया, यस कर दिया है। और शीतल के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपने आज बोला है कि उसको आपने ओएनजीसी से जो फंड करवाया है, और शीतल को आपने जो है 10,000 रुपये पर मंथ मिलेगा करके, उस पर आपने वो करा है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिथौरागढ़ एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते वहाँ बहुत संभावनाएं हैं, और इन संभावनाओं को हम हरदम प्रयास करते हैं इनको एक्सप्लोर किया जाए। विशेष तौर पर एजुकेशन हब के रूप में पिथौरागढ़ बन पाए, इस दृष्टिकोण से हमने काम करने प्रारंभ किए थे। आज पिथौरागढ़ के अंदर कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसके 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में स्कूल ना हो। पॉलीटेक्निक, आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ये सब वहाँ स्थापित हो चुका है। अब आवश्यकता मेडिकल कॉलेज की है, वो हमारे टारगेट में है, और उसको हम लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। वहाँ बेस हॉस्पिटल का निर्माण बहुत तेज़ी से चल रहा है। अभी 21 करोड़ रुपया अभी हमने फिर उसके लिए प्रस्तावित कर दिया, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना निर्माण कार्य प्रारंभ कर ले। वहाँ थरकोट झील का निर्माण कार्य स्वीकृत हो चुका है, उसके टेंडर लग गए हैं, वो भी जल्दी कार्य प्रारंभ होने वाला है। 1994 से वहाँ हवाई पट्टी बनी हुई थी, वो निष्प्रयोज्य पड़ी थी, उसको हमने प्राथमिकता में लिया, और आज वो उड़ान भरने के लिए उसमें पूरी संभावना हो चुकी है, और 4 अक्टूबर की डेट उसकी फाइनल हुई है। केंद्र सरकार ने उसमें टेंडर किया था, और जिसके माध्यम से हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद दिल्ली के पास से वो उड़ान भरेंगे, और पिथौरागढ़ और देहरादून और पन्नगर तीनों एरिया उससे जुड़ेंगे। यहाँ वहाँ की जो स्थानीय जो हमारे कलाकार हैं, उनको हम हरदम प्रयास करते हैं उनको सम्मान दिया जा सके, उनको जो परेशानी का वक्त है उनको उसका सहायता दी जा सके। कबूतरी देवी जो वहाँ की लोक गायिका हैं और हमारी धरोहर, उसके लिए हमारे सभी रंगकर्मियों ने मदद की। मुझे 3 बजे शाम को सूचना मिली कि उनको चिकित्सालय में चिकित्सकों द्वारा रेफ़र किया गया है। 3 बजे जैसी सूचना मिली, हमने यहाँ से अरेंज किया, और अरेंज करके तब तक सनसेट हो गया था, और सनसेट होते जाते उस दिन हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता था। दूसरे दिन हेलीकॉप्टर हल्द्वानी में तैयार था, उसको इंस्ट्रक्शन दिए जा चुके थे कि सुबह जल्दी से जल्दी आप उनको रेस्क्यू कर लेंगे। लेकिन दूसरे दिन प्रातः से ही बारिश हो गई थी, और मौसम लगातार ख़राब था। हेलीकॉप्टर हल्द्वानी में होने के बावजूद भी वहाँ नहीं पहुँच पाया।
अब इसको अगर कोई इस तरह का दुष्प्रचार करे तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी इच्छा है कि हर किसी को मदद दी जाए। वहाँ जैसे ही सूचना मिलती है, वो गरीब हो अमीर हो, अगर बीमार है तो उसको हम रेस्क्यू करते हैं। एक हेलीकॉप्टर हमने धारचूला में नियमित रूप से रखा हुआ है, जो वहाँ लोगों की सेवा कर रहा है। जो भी बीमार लोग हैं या ज़रूरतमंद हैं उनको मदद मिलती है। इसी तरह से एक हेलीकॉप्टर हमने हल्द्वानी में रखा हुआ है, वो बेस कर रहा है। जब भी आवश्यकता पड़ती है वहाँ से उसको भेजा जाता है। तो इस तरह के दुष्प्रचार का कोई आधार नहीं है और ये उचित भी नहीं है। दूसरा विषय जो वहाँ के खेल प्रतिभाओं को सम्मान दिए जाने का है। शीतल हमारी बच्ची जो बहुत बेहतर उसके अंदर क्षमताएं थी, उन क्षमताओं को हमने पहचाना और ONGC ने उसका सम्मान किया। 10 से 12 लाख रुपया जो कुछ उसका खर्चा था वो पूरा ONGC ने उठाया। कंचनजंगा की पीक की उसने क्लाइंब किया और उसके साथ साथ अभी 1 वर्ष तक उनको 10,000 रुपया पर मंथ का स्टाइपेंड वो दे रहे हैं और उसके बारे में हम और विचार कर रहे हैं कि कैसे उसको बेहतर तरीके से उनकी क्षमताओं का उपयोग किया जा सके। इसी तरह से पिथौरागढ़ एक बेहतर क्षेत्र के रूप में विकसित हो, इस दृष्टिकोण से हमने 5 वर्ष का पूरा प्लान कर रखा है और आप देखेंगे इन 5 वर्षों के अंदर पिथौरागढ़ न केवल एक एजुकेशनल हब के रूप में उभरेगा बल्कि एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगा। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन जो हमारी सरकार ने टारगेट लिया, पिथौरागढ़ को उसमें सम्मिलित किया गया। मोस्ट मानू में इको टूरिज्म के रूप में हम उस पूरे संपूर्ण क्षेत्र को विकसित कर रहे हैं। कुल मिलाकर के पिथौरागढ़ में बहुत संभावना है और उन सभी संभावनाओं का हम बेहतर उपयोग करेंगे। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जहाँ तक रोडों की बात है, रोडों के बारे में जो ये रोड, लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि रोड जो ये चलती से जो रोड जा रही है वो बहुत हॉरेबल है, बहुत उसमें उतना लोग जाम लग रहा है 4-4 5-5 घंटे। सेंट्रल गवर्नमेंट भी, क्योंकि आज बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ भी है, सेंटर में भी है, उसके बारे में लोग बहुत सारे क्वेश्चन उठा रहे हैं। उस पर उत्तराखंड के अंदर हमने हर जिले को ऑल वेदर रोड से जोड़ लिया है और टनकपुर से लेकर के पिथौरागढ़ तक की रोड भी ऑल वेदर रोड के रूप में बन रही है। और आप देखेंगे 2019 से पहले वो डबल लेन रोड और ऑल वेदर की रोड, जहाँ कोई भी वेदर में वो ब्लॉक नहीं होगी, जाम नहीं होगी, ऐसी रोड वो बन रही है। जिसमें अब निर्माण बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो निर्माण के दौरान थोड़ा दिक्कतें रहती हैं, स्लाइडिंग होती है, स्लाइडिंग जोन्स हैं, उस स्लाइडिंग जोन्स का ट्रीटमेंट चल रहा है। और एक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उत्तराखंड को सौगात दी है 100% सेंट्रल फंडेड स्कीम है, जिसमें देहरादून से टिहरी उत्तरकाशी जुड़ गया है, देहरादून से पौड़ी रुद्रप्रयाग चमोली जुड़ गया है ऑल वेदर रोड से, और उधर ऊधम सिंह नगर चंपावत और पिथौरागढ़ जुड़ गया। अर्थात पूरा प्रदेश ऑल वेदर रोड से जुड़ चुका है। सड़कों की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है, रेलवे कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है और एयर कनेक्टिविटी होने के लिए 4 अक्टूबर की डेट तय की गई। अच्छा, एक मेरा पॉइंट था कि ये बार बार मेरे को, एक्चुअली मैं कुमाऊं का पहला डिप्टी एडवोकेट जनरल बना हूँ सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे प्रकाश पंत जी का है। तो और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पित्थल से लेके जो कौलिया की एक रोड बनी है कच्ची, उस पर कई लोग मैसेज कर रहे हैं कि वो कच्ची भी ठीक नहीं है, पक्की रोड बननी चाहिए, नहीं बन पाई। उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, जितनी भी सड़कें हैं इस तरह की हैं जो स्टेट हाईवे हैं, वो सभी हमने विभिन्न प्रकार की हमारी योजनाएं हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक की है, ADB की है, उसके अंतर्गत ले रहे हैं। साथ ही जो प्रधानमंत्री सड़क योजना की जो सड़कें हैं, उन सड़कों के 5 वर्ष पूरा होते ही उसको भी PWD खुद अपने आप देखेगा। तो जो भी सड़कें हैं उनको ठीक किया जा रहा है और ये 5 वर्ष के अंदर आप देखिएगा कायाकल्प होता हुआ अपने आप दिखेगा। खास तौर से मंत्री जी ने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम पिथौरागढ़ को दुनिया तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय पिथौरागढ़, जय उत्तराखंड। थैंक यू।